हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जो कि बहुत सिंपल है और हर मार्केट कंडीशन में काम करती हैं और हर पेयर हो, चाहे वो गोल्ड हो, फॉरेक्स हो, बीटीसी हो, इथेरियम हो, सब में काम करती हैं। अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, 2-3 साल आपको हो गया है और फिर भी आपको कहीं से आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप इस स्ट्रेटजी को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखें, तो आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेगा। देखो, ट्रेडिंग में हमारे सबके बहुत सारे डाउट होते हैं कि क्या चीज़ काम करती है और क्या चीज़ नहीं काम करती है और कैसे काम करती है। ये तो चलो ठीक है, हमें पता है कि ढेर सारी स्ट्रेटजी है, उसको हम सीखते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, रिजल्ट बनता है, नहीं मिलता है। तो ऐसा है कि हर स्ट्रेटजी का अपना वो चीज़ें होती हैं कि कभी वो काम करती है, कुछ समय बाद वो काम नहीं करती, बंद हो जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिसके इर्द गिर्द ही मार्केट घूमता रहता है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे मूव मिल जाएंगे और जहाँ से ये कभी कभी जाते जाते बीच में गिर जाता है, फिर नीचे गिरते गिरते कहीं से उठ जाता है, और कहाँ तक उठ के फिर कहाँ तक जाना है, फिर कहाँ से गिरना है, फिर कहाँ से उठना है, ये हमारे सारे डाउट होते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम अच्छे मूव पकड़ सकते हैं। हमें पता रहेगा कि यहाँ तक ये जाएगा और यहाँ से ये नीचे गिर सकता है। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है हमारे पास लिक्विडिटी, दूसरा एफईजी और तीसरा ऑर्डर ब्लॉक। इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द ही मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक है, तो अगर इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके अच्छे से हम कर लेते हैं तो हमें एक प्रॉपर सेटअप की तरह में काम करने वाला एक एक हमें तरीका मिल जाएगा कि इस तरह से हम इस चीज़ों को मूव को हम पकड़ सकते हैं, कहाँ से एक्जैक्टली पकड़ सकते हैं और कहाँ तक हम राइड कर सकते हैं, ताकि वहाँ से अगर पुल बैक लेगा तो हमें पता है कि यहाँ से पुल बैक ले सकता है, तो वहाँ पर निकल सकते हैं। और जब नीचे आता है तो हमें पता रहे कि यहाँ से ये फिर से ऊपर जा सकता है, तो हम वो भी राइड कर सकते हैं। तो उसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे अभी मान लेते हैं कि ये डेली का कैंडल है, डेली का मूवमेंट मान लो ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा है, ऐसे ऊपर नीचे करते आ रहा है। ठीक है, या वो सिर्फ ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या छोटा छोटा मूवमेंट दे रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, आपस में ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, जो भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर हम देख के परेशान होते हैं कि जब इतना बड़ा मतलब इस तरह से मूव कर रहा है तो नीचे के लिए जाते हैं, इस तरह से कर रहा है तो ऊपर ले आते हैं। ठीक है, चीज़ें काम करती है। तो ये भी जिस तरह से मूव करता है, ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे होता है कि जिस चीज़ें लेके यहाँ से इसको टैप करके फिर गिरता है, फिर कहाँ से फिर कोई वेग लेता है, ऐसे काम करता है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इनको मैं हटा के आपको कुछ चीज़ें चलता हूँ चार्ट पे ही डायरेक्ट वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लिक्विडिटी, एफईजी और ब्लॉक। ठीक है, एक दो तीन, ये तीन चीज़ें इसी के इर्द गिर्द हम अपना एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, और हमें अपना सारा कुछ मिलेगा कि किधर तक हम राइड कर सकते हैं, कहाँ से हमें पुल बैक बन सकता है, सारा कुछ यहाँ से। तो चलते हैं हम चार्ट पे अपने। यहाँ पे गोल्ड पे मैंने कुछ चीज़ें मार्क कर रखी है, तो मैं आपको ये बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ पहले ये 12th मंथ पे, चलो मतलब ईयरली चार्ट चलता हूँ। 12 मंथ, 1 ईयर नहीं यार, इस तरह से हमें यहाँ से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 6 मंथ ईयरली। ठीक है, यहाँ से ईयरली डाटा हमें दिख रहा है अभी। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, ये तो 1 लगा गया। 1 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 2 आवर। ना, इसको स्पेप करते हैं हम।
चलते हैं पहले प्रॉपर चार्ट को देखते हैं, वहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ आप सबको। तो ये हमारा साल का चार्ट है, ठीक है, गोल्ड का ईयरली चार्ट है। तो ईयरली पर हम देखते हैं क्या कर रहा है ये चीज़ें। ठीक है, ईयरली भी हम देख रहे हैं ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, एफ जी वगैरह बनाते हैं तो ऊपर जा रहा है, अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री पॉइंट मिल नहीं रही, तो हम यहाँ पे से तो कुछ होता कि एफ जी वगैरह ये ले लिया होता कहीं पर, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया होता है यहाँ के तो हम देख सकते थे ऊपर। लेकिन अभी इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे ईयरली चार्ट पे। तो हम आते हैं मंथली चार्ट पे। ठीक है, मंथली चार्ट पे आने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से ऊपर गया है मार्केट, उसका नीचे आया। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे ये एफ था और ये ऑटो ब्लॉक था। ठीक है, तो इस एफ ऑटो ब्लॉक को एक बार आया था टैप किया। ठीक है, ऑटो ब्लॉक को टैप करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर नीचे गिर रहा है। तो ये देखो यहाँ से जब टैप किया इस ऑटो ब्लॉक को, टैप करने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर से गिरा, जहाँ से गिरा होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजन था जिससे ही गिरा था, और रीजन होगा हायर टाइम फ्रेम का एफ ऑटो ब्लॉक को टैप करके ही गिरा था। तो अब वो गिरने के बाद अगर इसको ऊपर जाना होता ना, जो ये लाइन जहाँ से मूव किया हुआ है यहाँ से, अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये जहाँ पे बॉटम पे इस लाइन में जहाँ से मूव किया इसके बॉटम में कोई हाई टाइम फ्रेम का 1 डे का 4 आवर का या 1 आवर का ऑटो ब्लॉक एफ होता, उसको आगे बॉटम को टच करके फिर निकल जाता ऊपर की तरफ। लेकिन ये इसको यहाँ पे जो ऑटो ब्लॉक एफ था उसको रिस्पेक्ट ना देके इसकी लिक्विडिटी ले ली। अगर इस रिस्पेक्ट करता तो यहीं से निकल जाता, ठीक है, ऊपर के लिए। लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वो नीचे वाले को लेने के लिए रेडी है। इसका मतलब यहाँ से नीचे वाले इसकी लिक्विडिटी लेगा डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद ही फिर मूव कर सकता हो ऊपर के लिए। आप जब इसकी लिक्विडिटी ले लिया, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ऑटो ब्लॉक को ये रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। वहाँ पे आने के बाद उसको हम देखते हैं किस तरह का मूवमेंट कर रहा, डिस्प्लेसमेंट कर रहा, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उस तरह से आने के बाद तुरंत नहीं घुस सकते ना, मूवमेंट होगा, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली। अब उस लिक्विडिटी को लेने के बाद अब यहाँ पे लिक्विडिटी ली, अब ये ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से ऊपर की तरफ गया है। देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल भी बन रही है ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब लिक्विडिटी लेने के बाद में अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये फिर अगर इसको गिरना होगा तो यहीं कहीं से कुछ ना कुछ हाई टाइम फ्रेम पे 1 डे पे 1 वीक पे 4 आवर पे 1 आवर पे जो हाई टाइम फ्रेम वाला होगा उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। उस ऑटो ब्लॉक को एफ ऑटो ब्लॉक को लेने के बाद या तो एफ को लेते ही गिर जाएगा, या तो ऑटो ब्लॉक को टैप करने के बाद गिर जाएगा। और गिरेगा तो अगर इसे ऊपर जाना तो इस लाइन में जहाँ से ग्रीन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, इस बॉटम में, इसके सबसे बॉटम में कोई एक ऑटो ब्लॉक एफ के साथ होगा हाई टाइम फ्रेम का या 1 आवर का 4 आवर, जिस टाइम फ्रेम पे भी बना है कहते थे यहाँ तक। और जो गिर रहा है उससे पहले जब यहाँ पे कुछ ना कुछ बना होगा तो वो आके अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये निकल जाएगा। अदरवाइज ये नीचे की तरफ ही ये गिरता रहेगा ऐसे ही। अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया तो सीधी इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिनेरियो है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लेके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से कहाँ से गिर सकता है हम देखते हैं। तो हम 1 वीक पे जाते हैं यहाँ पर, 1 वीक पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते कोई ऑटो ब्लॉक एफ बना, यहाँ पे नहीं बना। एक ये था ऑटो ब्लॉक एफ यहाँ पे, इसको गिरने से पहले ही टैप करके आ गए। तो अगर दोबारा चढ़ रहा है तो यहाँ तक तो जाना चाहिए इसको, ये वीकली के हिसाब से यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कुछ जाना चाहिए। लेकिन अब वहाँ तक जाने से पहले भी छोटे टाइम फ्रेम पे 1 डे 4 आवर 1 आवर पे कुछ ना कुछ यहाँ पे हर्डल होगा। मतलब जहाँ पे रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन कहाँ से होगा, वो ऑटो ब्लॉक एफ से ही होगा, जहाँ से वो फिर गिरेगा नीचे। और वो नीचे गिरते समय जो बॉटम पे कुछ ना कुछ ऑटो ब्लॉक एफ को उसको लेके फिर ऊपर उतर जाएगा अगर ऊपर जाना है तो। अगर नहीं रिस्पेक्ट कर पाया लास्ट वाले को, सबसे जो लास्ट वाला ऑटो ब्लॉक एफ है उसे नहीं कर पाया तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, उसकी लिक्विडिटी लेके फिर उस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है, और जब लिक्विडिटी ले लिया मान लो और जाना है ऊपर तो वो डिस्प्लेसमेंट करेंगे 5 मिनट पे 15 मिनट पे
डिस्प्लेसमेंट करते हुए ऑटो ब्लॉक फिर से बनाएगा, फिर ऑटो ब्लॉक लेके खुद निकलता हुआ जाएगा ऊपर, और गिरने से पहले फिर कहीं ना कहीं ऊपर ऑटो ब्लॉक बनाया होगा, जिससे गिरते समय बनाया होगा, जिसको ऊपर ते समय फिर लेकर फिर गिरेगा, और फिर नीचे वाला जो होगा उसको लेकर फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी तो हर बोर्ड दिख नहीं रहा, वन डे के यहाँ पर जाएगा, लेकिन बहुत दूर है ये, तो अभी हम जाते हैं वन डे पे जाते हैं। वन डे पे यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे हर्डल था। देखते हैं यहाँ पे हर्डल था, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ली थी, यहाँ पे हर्डल था, तो जब यहाँ से गया ऊपर फिर आके फिर गिर गया, और यहाँ पे कोई ऑटो ब्लॉक था लेकिन उसको लेने के बाद ये रिस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए इसकी लिक्विडिटी जो है नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए गया, तो यहाँ पे इस वाली लिक्विडिटी को जो इसने लिया यहाँ पे, तो अब लेने के बाद ऊपर जा रहा, तो ऊपर जाने के बाद अब डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो अब देखो इसने ऊपर गया, तो दूसरा जो ऊपर ऑटो ब्लॉक है पीजी उसको टैप करेगा, अब टैप करने के बाद नीचे गिरेगा, फिर यहाँ पे ऑटो ब्लॉक है तो वहाँ से रिजेक्शन होते हैं, तो वहाँ से जब रिजेक्शन होगा तो अब उस जब ऊपर जाते हैं समय इसने कुछ ना कुछ ऑटो ब्लॉक पीजी बनाया होगा, उसको टैप करने के बाद अगर इस पर करता तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देता हूँ वनडे पे, इसे गिरा, इस हाथ से उसको रिजेक्शन मिलते हुए दूसरे से गिरा, दोबारा फिर यहाँ से नहीं गिरेगा, जो यहाँ एक बार गया गिर गया, दोबारा आएगा ऊपर वाले के ऑटो ब्लॉक के फेस से गिर गया। अब कुछ ना, तो कहाँ तक गिर सकता हम देख रहे हैं वनडे पे, ये वनडे पे ये ऑटो ब्लॉक होने लगा एफपीजी, और ये नीचे वाला जो कैंडल है वो ऑटो ब्लॉक बोलते हैं इसको, और सबसे बॉटम में। ठीक है, वनडे को तो ये बनाया, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसको बताया, अब इस ऑटो ब्लॉक को टैप करने के बाद यहाँ पे ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब इस लाइन में कोई हर्डल नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई हर्डल नहीं है, एफपीजी ऑटो ब्लॉक होता तो यहाँ पे हर्डल होता, लेकिन वनडे पे अब नहीं है कुछ, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ तक मिनिमम जा सकता है ये। ठीक है, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ होगा तो फिर वहाँ से हल्का रिजेक्ट होकर नीचे वाला छोटे टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर लगे फिर ये बनाएगा, उसको लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम जाते 4 आवर पे कि अगर इस लाइन में के ऊपर है कि नहीं कुछ ऑर्डर ब्लॉक पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक ये था, और एक सॉरी एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, और एक ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक जब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को लेते गए यहाँ पे टैप किया, तो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, देखो इस ऑर्डर ब्लॉक की एफपीजी को लेने के बाद, और एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी था एक ऊपर, तो इसको भी लेने के बाद एक तरह सब रिजेक्ट हो रहा है। और रिजेक्ट होने के बाद में जो सबसे बॉटम पे ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके अब ऊपर की तरफ निकला। अगर यहाँ पर टैप करने के बाद ये फेल कर जाता तो फिर इसकी लिक्विडिटी लेने आता, फिर ऊपर की तरफ जाता तो जाता। ठीक है, लेकिन अब इसको रिस्पेक्ट कर रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक को, एफपीजी वाला नहीं, एफपीजी टैप करते ही नहीं लेंगे जब तक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे जो बॉटम में होता। ठीक है, अब उसको टैप करने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कोई हर्डल दिख नहीं रहा, तो इसमें तो यहाँ तक मिनिमम यहाँ तक जाना चाहिए इसको, यहाँ तक भी लेकिन बीच में हर्डल पड़ जाएगा, तो यहाँ तक तो मिनिमम जाएगा। ठीक है, और देखो एंट्री कैसे करता है, जब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो बनाया हुआ है इसने, तो अब यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे वो डिस्प्लेसमेंट करेगा ऊपर की तरफ पीजी ऑर्डर ब्लॉक होने का, फिर उसको टैप करके फिर उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर की निकल लेता है, तो वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। देखो अब एंट्री में दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से एंट्री बनी होगी। तो अभी यहाँ पे देखते हैं वो कुछ हर्डल तो है नहीं, तो अब 1 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, ये आया था अपने ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके जा रहे, तो अब देखते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे बनूगी। अभी यहाँ पे 30 मिनट पे ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आया, तो यहाँ तो कुछ बनाया हुआ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है, तो हम 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक है पीजी था उसको टैप करने आया, ऊपर भी था लेकिन ऊपर वाला हल्का टैप करके थोड़ा ही मूव देगा, और जो बॉटम पे उसको टैप करने के बाद एक बड़ा मूव देगा। ठीक है, तो हमेशा बॉटम के लिए वेट करते हैं कि बॉटम को टैप के कटने के बाद शुरू पड़ जाए, तो हम तो देखो आया 15 मिनट के और ब्लॉक वीडियो को टैप करके ऊपर तुम निकल गए। अब मान लो हम 15 मिनट पे वेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि 15 मिनट पे आने के बाद जाएगा नहीं होगा, ऐसे इतना लंबा कौन लगाएगा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ठीक है, जब इस जोन में आया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जोन में आया इस वाले, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या किया इसने। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट पे चल लेते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं ये और आया था, इस लाइन को पार कर दिया, इस लाइन को पार करके ये आया था और ब्लॉक बनाया था कि नहीं बनाया था। हाँ ये देखते हैं कि इस यहाँ पे इसने ऑटो ब्लॉक बनाया था इस लाइन में आने का। ठीक है, यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे टैप किया तो फिर हल्का टैप किया उस ऑटो ब्लॉक को, उस पर ऊपर की तरफ जाने लगा। लेकिन यहाँ पे ऑटो ब्लॉक बनाया इसने, इसको टैप किया तो थोड़ा ऊपर ही गया, फेल कर गया। ठीक है, फिर दोबारा ऑटो ब्लॉक बनाया, इसको टैप करने के बाद फिर इसको फेल कर गया। उसके बाद तीसरी बार जब उसने ऑटो ब्लॉक बनाया इस वाले के, फिर उसको उसने रेस्पेक्ट करके फिर निकल गया। तो हम देखते हैं कि एक बार इस ऑटो ब्लॉक को टैप करने पर ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद जो उसका हाई मारा था उसके ऊपर क्लोज भी हो जाए। ठीक है, सो कन्फर्मेशन नहीं जाता है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको कि हाँ यहाँ पे किस तरह से मूव दे रहा है, कहाँ तक दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यहाँ से हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है कि अच्छा मूव यहाँ से मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे भी मान लो एंट्री करनी है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो अब इसको जब रिस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मूव करेगा कि नहीं, तो इसको हम देखते हैं। तो 1 मिनट में चलते हैं कि अब यहाँ से मूव करेगा कि नहीं, तो हम मूवमेंट पे आते हैं, 1 मिनट पे आते हैं। तो वो भी मैं दिखाता हूँ कि जो 2 बार हमारा फेल हुआ था वो क्या रीजन था, क्योंकि हमें मिनट पे भी देखना पड़ेगा, 1 मिनट पे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो लास्ट में ऑटो ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये बीच वाले ऊपर को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम बॉटम वाले को मैसेज पकड़ेंगे। तो बॉटम वाले ऑटो ब्लॉक को अभी टैप नहीं किया, यहाँ पे आया टैप करने, फिर कुछ है यहाँ पे मोमेंट दिखाने नहीं, बेस गिरता है, फेल करिए। तो यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, शुरू नो करेंगे। अब गिरते गए ऑटो ब्लॉक बना रहा कहाँ, अभी यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ पे ऑटो ब्लॉक बनाया। तो अब जब इसको लेने आएगा वापस टैप किया इसको, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं एंट्री कर दी और यहाँ पे इसके ऑटो ब्लॉक के हल्का नीचे ऐसे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे गया, ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से देखो हार्डल मिलते रहते हैं, इसको गिरना होगा कहीं ना कहीं, हार्डल होगा FG ऑटो ब्लॉक से ही गिरेगा, वो कहीं से रैंडम से नहीं गिरेगा। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ तक गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, फेल हो गया, और इसको अब फेल करके फिर गिर गया। ठीक है, तो यहाँ से फेल हुआ तो गिर गया। ठीक है, अब जब गिर गया दोबारा, तो इसका मतलब जब इस वाले ऑटो ब्लॉक इसने फेल कर दिया ना, तो इसका मतलब लिक्विडिटी उस वाले की लिक्विडिटी लेने के बाद में फिर ऊपर की तरफ जब जाएगा और ब्लॉक में फ्रीज बनाएगा तो हम दोबारा घुसेंगे। ठीक है, तो ये गिरते हैं, जब इसकी लिक्विडिटी ली, अब देखो दोबारा भागा एक्सप्रेसमेंट के साथ, ये यहाँ पे ऑटो ब्लॉक FG बनाया, ये वाला देखते हैं कि नहीं, इसका हाई कितना है, इसका हाई कितना है, हाई है 40, 98, 75। ठीक है, उसका लो कितना, 40, 98, 75। अरे 40, 98, 75, 40, 98, इसका नहीं 40, इसका, तो इसका भी सेम ही है, इसका हाई सेम है, तो इसका तो ये दोनों आपस में टच कर चुके हैं, FG नहीं बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला बनाया ऑटो ब्लॉक FG। ठीक है, तो अब इस पे हम वेट करेंगे इस पे आए। तो जब यहाँ पे वापस रिजेक्शन कहाँ करेंगे, तो ऑटो ब्लॉक लिक्विडिटी से ये रिजेक्ट करेगा। कि यहाँ से जब रिजेक्ट हुआ, यहाँ से को रिजेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से नहीं है, तो इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद में पे गिरा। ठीक है, अब जब इस ऑटो ब्लॉक को टैप किया तो इसका SL हल्का से नीचे लगा देंगे। अब यहाँ से हमें मूव करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने दो, बस ये एंट्री है हमारी, और निकल दो। और जो टारगेट होगा वो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा जो हमारा था। जो हमने 1 डे पे अपना टाइम फ्रेम पे मार्क किया था ना, वहाँ तक होना चाहिए। लेकिन हम थोड़े टाइम फ्रेम पे जब मिनटों पे घुस रहे हैं, तो हमें रिस्क रिवार्ड जितना मिल रहा है वहाँ से लेकर हमें निकल जाना चाहिए, नहीं तो बीच बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।